दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुका है। BCEC CE एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है ना वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब तक इसका लास्ट डेट है, संपूर्ण जानकारी मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करने से पहले ना आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना होगा। तो इसको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो उसमें जो आपका PCMB ग्रुप रहेगा 12th में, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको PCA या तो फिर PCM या तो फिर PCB आपका होना चाहिए 12th में, वो भी 50% अंकों के साथ में। आप देखेंगे कि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना वो कब तक रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे देखिए यहाँ पे फॉर्म का स्टार्टिंग डेट दिया गया है कि 9/4/2025 से ना इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है और 6/5/2025 तक इसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसमें जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है ना वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। तो 7/5/2025 रात के 12 बजे तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स बात करें कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसे एडिट कर पाएंगे 8/5/2025 से लेकर के 9/5/2025 तक, मतलब एक दिन का समय आपको दिया गया है। अब एडमिट कार्ड कब आएगा इसका, तो देखिए 24/5/2025 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब एग्जाम जो इसका ले लीजिए 7/6/2025 से 8/6/2025 तक जो है ना इसका एग्जाम संपन्न करवा लिया जाएगा। अब वापस चलते हैं हम लोग फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ना आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा फॉर्म फिलअप के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं ना वो कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे आपको फ़ी दे दिया गया है कि आपका फ़ी कितना लगने वाला है, किस ग्रुप में और किस ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एग्री का और आई डोंट एग्री का। तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल मांगा गया है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। वो सेम नेम को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है इस वाले बॉक्स में। यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम फिल करेंगे, ये भी आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट का मदर नेम आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको डे चूज करना होगा, जो भी आपका डे होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे। इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा ना, ईयर को चूज करने के बाद सेम डेट ऑफ बर्थ आपको इधर फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्शन करना है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मेल का कर रहे हैं या फीमेल का कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर आपको कंफर्म करना है। जैसे कि आपने मेल चूज किया तो इधर भी आपको मेल चूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको बताना था, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्लास 10 रोल नंबर या तो फिर प्रिंटेड आउट ऑन द एडमिट कार्ड, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना पेज थोड़ा सा आपका लोड होगा। अब यहाँ पे जो आपको फिल करना है 10th क्लास का रोल नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करोगे ना वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पे OTP जाएगा और दोनों पे OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, चूज योर पासवर्ड करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेटर जो आपका होगा वो कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी और 1 2 3 आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे बनाओगे सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करना होगा। फिल करने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सही फ्रेंड्स, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी डिटेल को फिल किया वो आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल को सही तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डाटा फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहता है तो यहाँ पे
एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अभी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना, दोनों पे एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको फर्स्ट वाले कॉलम फिल करना है, ईमेल आईडी का ओटीपी आपको सेकंड वाले कॉलम फिल करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है इस वाले कॉलम में आपको फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए जितना भी फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है वो आपका कंप्लीट शो करेगा। अब जितना ये इनकम्प्लीट है वो आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो अब आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है ना उसका ग्रुप आपको चूज करना है। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आपने 12th में पीसीएम किया होगा या तो फिर पीसीबी या तो फिर पीसीएमबी या तो फिर एग्रीकल्चर साइंस, तो जो भी आपने किया होगा और जो भी आपको फॉर्म को फिल करना होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पर्सनल डाटा में फिल किया ना वो आपका कुछ डाटा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं, तो सिंपली आपको, अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी होंगे तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना होगा। और अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी नहीं होंगे तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कैटेगरी में देखेंगे अनरिजर्व रहेगा, मतलब आप जनरल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं सिंपली आपको यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं ना उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना होगा। दोबारा से आपको कंफर्म करना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब कैटेगरी का डिटेल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो अगर आप विकलांग होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। पूछा जाएगा क्या आप सर्विस मेंस कोटा मतलब SMQ के लिए दावा रखते हैं, तो अगर आप सर्विस मेंस कोटा के लिए दावा रखते होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या आपके परिवार माता पिता का वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा ना अगर 8 लाख से कम होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो 8 लाख से ऊपर का होगा तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम सीट, तो अगर आपका खुद का फाइनेंशियल स्कीम होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डू यू क्लेम फॉर NRI कोटा, तो अगर आप इंडिया के बाहर होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है आप इंडिया के होंगे तो। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट ग्रुप पास या अपेयरिंग, तो जो भी अभी आपने सब्जेक्ट ग्रुप चूज किया ना उसमें आप पास हैं या तो फिर अपेयरिंग है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर पास होंगे तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा कि आपने जो 12th की पढ़ाई की ना वो क्या किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। वो डिस्ट्रिक्ट को आपको इस प्रकार से सर्च करके यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपने जो ना किस डिस्ट्रिक्ट से 12th की पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे पहचान चिन्ह फिलअप करना है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आपके बॉडी में कहीं पे काटा छटा के निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्रॉसपोंडेड एड्रेस फिल करना है कि आपका जो ना वो विलेज कहाँ है, तो इस प्रकार से आप मैनुअली अपने कीबोर्ड से फिलअप करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम जो यहाँ पे आएगा आपसे पूछा जाएगा कि सब लोकेलिटी या तो फिर कॉलोनी या तो फिर पुलिस स्टेशन, या फिलअप कर सकते हैं या ऑप्शनल है लेकिन आप फिलअप कर देना पुलिस स्टेशन का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको विलेज या तो फिर लोकेलिटी या तो फिर होम टाउन या तो फिर पोस्ट ऑफिस, तो सिंपली आपने तो विलेज का नेम यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस अपना फिलअप कर देना है कहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा जाएगा तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इंडिया को आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब इंडिया में किस स्टेट से आते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सर्च करके यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे भी आप जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये कॉलम खाली छोड़ देंगे। और अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है मतलब सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डेंट
एड्रेस आपने फिल किया। अगर दोनों सेम है तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आपका दोनों सेम नहीं है तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिल कर लेंगे। इतना चीज़ फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल को इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले आपको देखिए 10th का डिटेल को फिल करना होगा। तो पासिंग स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पास को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप पास को चूज़ कर लोगे, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर पूछा जाएगा कि आपने जो है ना 10th कब पास किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड देख लेंगे। अगर आपका बोर्ड नहीं आता है तो यहाँ पे अदर बोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप मैन्युअली फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने जो 10th पास किया ना वो किस इंस्टीट्यूट से किया, तो उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट मोड आपको बताना है। तो रिजल्ट मोड में आप चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके रिजल्ट में परसेंटेज है या तो फिर CGPA है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे आप परसेंटेज को चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ ना वो कितने नंबर का हुआ। अब यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितना नंबर आपका आया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली निकाल करके आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 12th का डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 12th में यहाँ पे पासिंग स्टेटस सबसे पहले आपको बताना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना है कि आप 12th पास हैं या तो फिर अपेयरिंग है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। जैसे आप अपेयरिंग को चूज़ करोगे ना, अब यहाँ पे पासिंग ईयर में आपको 2025 आएगा, तो आप 2025 में अगर आप पास करने वाले हैं तो ही आप यहाँ पे अपेयरिंग को चूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आप 2026 में पास करने वाले हैं और अगर आप अपेयरिंग चूज़ करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सिंपली मैं पास हूँ तो पास को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे बोर्ड को चूज़ कर लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको बताना है, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज बताएंगे और CGPA होगा तो आपको CGPA बताना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना आपका आया, साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। आप थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको फिल करना है। देखिए 4 सब्जेक्ट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो वो कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पासिंग स्टेटस, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आप पास को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप पास को चूज़ करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने का आपका एग्जाम हुआ, तो जितने का आपका एग्जाम इंग्लिश का हुआ होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब इंग्लिश में आपका जितना नंबर आया ना वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिजिक्स का यहाँ पे आपको पास चूज़ कर लेना है। उसके बाद कितने का आपका एग्जाम हुआ और कितना नंबर आपका आया, इस प्रकार से आप चूज़ कर लेंगे। चारों में इसी प्रकार से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप फिल कर लोगे ना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैक्सिमम आ जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया ना ऑप्टेंट वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का परसेंटेज आ जाएगा कि आपने जो ये 4 सब्जेक्ट फिल किया उसका परसेंटेज कितना था। ठीक है, इतना चीज़ फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो अब आपके सामने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए फोटो जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, केयरफुली अपलोड करोगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्शन भी आ सकता है। तो फोटो का इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 80% तक जो है ना आपका फेस विदाउट मार्क्स होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। और आप जो फोटो अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड जो है ना वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। आप और किसी कलर का फोटो नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्शन आ सकता है। अब इसका जो साइज होगा 10 KB से 300 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका विड्थ और इसका हाइट आप कितना रखोगे। अब फोटो को जो आप अपलोड करोगे उस फोटो को बनाना कैसे है। अब देखिए फोटो आप बनाने के बाद फोटो का नेम क्या दोगे, आप किसी भी नेम से फोटो को यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फर्स्ट 2 कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट नेम, मतलब जो भी आपने नाम में फिल किया, जैसे कि नाम आपका ये हो गया तो आप फर्स्ट का 2 लेटर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे हाइफन एक मिलेगा और फोटो मिलेगा, सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसको कॉपी करोगे, आप जहाँ पे भी आपको फोटो रखा होगा ना आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप सिंपली फोटो पर राइट क्लिक करेंगे, आप रीनेम वाले ऑप्शन पे आपको आना है। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो नाम है उसका फर्स्ट 2 लेटर आपने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसको आपको पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। अब सिग्नेचर का भी नाम आपको इसी प्रकार से लेना है। देखिए सिग्नेचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे ना वो आपको 5 KB से 50 KB के अंडर में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसका हाइट और विड्थ जो रहेगा 300 इसका विड्थ रहेगा और 100 इसका हाइट रहेगा। और यहाँ पे भी आपको दिया गया कि फर्स्ट 2 कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट नेम, और यहाँ से इसको हाइफन के साथ में इंग्लिश सिग्नेचर को कॉपी करेंगे और सेम तरीके से पेस्ट करके फोटो एंड
सिग्नेचर का आप नाम दे लोगे। सिग्नेचर जो आपको 2 अपलोड करना है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप जहाँ पे भी आप फोटो रखेंगे वहाँ से इसको सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको फोटो का नेम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड अपलोड का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपने फोटो अपलोड किया ना उसका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो फाइल नेम मैंने दिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली आप देख लोगे, नहीं तो फोटो अपलोड करने में आपको बहुत ही परेशानी आ सकती है। अब अगर आपका फोटो सही है, सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका फोटो अपलोड हो गया है। अब जो आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर व्यू पे क्लिक करके। अब इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। तो आपको ना रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट वाले पेज पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप जो भी डिटेल फॉर्म में फिल किए ना वो पूरे सही तरीके से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि एडिट करने में आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो आप अभी चेक कर लेंगे, और अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो आपको बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको आपको चेक मार्क करना है। फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का कंफर्मेशन पेज आएगा। यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है, को रीडायरेक्ट कर दिएगा होम पेज पे। यहाँ पे आपको दिखाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेटस कि आपने कितना जो है ना स्टेप कंप्लीट किया। आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग फी, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आपके फॉर्म का जितना पेमेंट है ना वो आपका यहाँ पे शो करेगा। ऑनलाइन पेमेंट वाले को आप चूज़ करेंगे, जैसे आप इस पर चूज़ करेंगे पे फी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्ड एक्स एंड पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्शन करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है। तो आपके पास जो भी सुविधा है आप यहाँ पे फिल करके आप पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना आप BCECE बोर्ड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।